नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर में मौसम के बिगड़े तेवर, चक्रवात मैंडूस का असर। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक अशोक खेनी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र वितरित किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि महाराष्ट्र के साथ बढ़ते सीमा विवाद के बारे में मंत्री अमित शाह को दी जानकारी। चक्रवात मैंडूस का असर, बेंगलुरु के लिए येलो अलर्ट जारी। मोइली का कहना है कि कांग्रेस ने गुजरात के नेताओं को नीचा दिखाया, जिससे चुनाव में हार हुई। हिमाचल प्रदेश में अब सुक्खू सरकार, सुखविंदर बने सीएम, मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम। तेलंगाना पुलिस ने वाई शर्मिला का अनिश्चितकालीन अनशन तुड़वाया, अस्पताल में भर्ती। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर में आज दूसरे दिन भी मौसम के तेवर बिगड़े रहे। आसमान में बादल रहकर हल्की बूंदाबांदी लगी रही। इसके साथ साथ ठंडी हवा के चलने से मौसम बहुत सर्द बना हुआ है। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का उपयोग करते नजर आए। इस बिगड़े तेवर का कारण चक्रवात मैंडूस का हल्का सा असर बीदर में देखा जा रहा है। अनुमान है कि मंगलवार तक मौसम ऐसा ही रहेगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक अशोक खेनी ने बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के होनादी गांव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र वितरित किया। बाद में अशोक खेनी ने प्रमुख कार्यकर्ताओं के घर का दौरा किया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रशेखर चंद्रशेट्टी, किसान बिक्री अध्यक्ष संतोष पाटिल, नेता पुंडलिकराव पाटिल, सिद्दीकी, हनुमंत राव, ग्राम पंचायत सदस्य वीर शेट्टी समेत कई अन्य मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के साथ बढ़ते सीमा विवाद के बारे में राज्य के रुख और तथ्यों के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी है, जो अगले सप्ताह दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला सकते हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। कर्नाटक के साथ सीमा विवाद को लेकर शुक्रवार को महाराष्ट्र विकास अघाड़ी विपक्षी गठबंधन के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल की शाह से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने रविवार के लिए बेंगलुरु के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के चामराजनगर, चिकबल्लापुर, चिकमंगलुरु, हासन, कोडगु, कोलार और मैसूर जिलों को भी उसी दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD ने कहा कि बेंगलुरु में शनिवार को 12 मिलीमीटर बारिश हुई। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ अन्य स्थानों पर और तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भी वर्षा हुई। चक्रवात मैंडूस का असर पड़ा है। बेंगलुरु में शनिवार सुबह न्यूनतम तापमान गिरकर 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दावणगेरे में शनिवार का न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने गुरुवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान मांडूस के प्रभाव के कारण बेंगलुरु में 13 दिसंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। विशेष रूप से मौसम विभाग ने 13 दिसंबर तक कर्नाटक के कोलार, चिकबल्लापुरा, रामनगर, कोडगु, हासन और शिवमोगा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया था। AICC के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कलबुर्गी पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसका शनिवार को शहर में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान शहर के नगर निगम वार्ड नंबर 14 के पूर्व सदस्य आली खान और वार्ड नंबर 3 के पूर्व सदस्य अब्दुल हामिद एक विशाल माला जिसको JCB से लाकर खड़गे का स्वागत किया गया। इस मौके पर आली खान ने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में खड़गे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कलबुर्गी से मशहूद आलम की रिपोर्ट। निहायत ही खुशी का दिन है आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो AICC के प्रेसिडेंट बनने के बाद उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पहला दौरा है। बड़ी जोश और खरोश से यहाँ के अवाम इंतजार कर रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ पर आएंगे तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे। आज वो दिन आ गया है, वो आ भी गए और उनका इस्तकबाल भी हुआ बड़े जोश और खरोश से। वार्ड नंबर 14 के कारपोरेटर जनाब अली खान साहब और बीदर के MLA रहीम खान साहब, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके छोटे भाई के वार्ड में
जहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गुजारा हो रहा है, उनका काफिला गुजर रहा है, वहाँ पर एक ग्रैंड वेलकम किया जाए और 2 कुंटल का हार बनाए हैं। और निहायत ही खुशी की बात है, जहाँ पे मौजूद थे प्रियंक खड़गे जी थे, डॉक्टर श्याम प्रकाश पाटिल जी थे, डॉक्टर अजय सिंह साहब थे, तमाम लीडर थे। बहुत खुशी का इजहार हुआ है। गुलबर्गे में खुशी का माहौल, एक ईद का माहौल देख सकते हैं आप, पूरा गुलबर्गा दुल्हन की तरह सजा हुआ है। और हम लोग इसी खुशी को आने वाले असेंबली में सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। उनके आने से ये हुआ है कि एक सेकुलर ताकत बन गई है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम जो है ना कर्नाटका के असेंबली इलेक्शन में फुल फ्लश से, पूरे जोशो खरोश से अब जिस तरह जमा हुए हैं, इसको वोट में तब्दील कर जो आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शन है, हम उसमें कामयाबी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। आज खुशी का मौका ऐसा था कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा इस्तकबाल कबूल करे, 10 मिनट हमारे साथ टाइम दिए। मैं खड़गे साहब को दुआ करूंगा इंशाल्लाह और इससे बड़ी उम्मीदें आ जाए। मेरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने या प्राइम मिनिस्टर भी बने। इनके इतने कारनामे हैं, जितना भी तारीफ करे तो कम है। कहाँ से शुरू और कहाँ से खत्म करूं, मैं तारीफ करते करते थक जाऊंगा। ये आवाम जानती है क्या करना है। अब आने वाले दिनों में हम उम्मीद रखे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब AICC के प्रेसिडेंट बने हैं, कर्नाटका का आने वाला CM और कर्नाटका की गवर्नमेंट कांग्रेस की बनेगी। बिल्कुल हम खड़गे साहब का सबके लिए, सब पे हाथ है हमारा खड़गे साहब का, और सारे वर्कर स्टेट के हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे नॉर्थ के कनीज फातिमा जी MLA है, मेरे बीदर में मेरे भाई रहीम खान साहब है, और गुलबर्गा में श्याम प्रकाश पाटिल साहब है, हमारे यूथ लीडर प्रियंका खड़गे जी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता M वीरप्पा मोइली ने कहा कि राज्य के नेताओं को निराश किया गया, जिसके कारण गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा। यह कहते हुए कि कांग्रेस को हमेशा उन नेताओं का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने इसे पहले सफलता दिलाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को PCC प्रमुख बनाने के कदम ने हिमाचल प्रदेश में चुनावी लाभांश का भुगतान किया। मोइली ने कहा कि परखे और समय से परखे हुए नेताओं को सम्मान देना होगा और इस तरह से कांग्रेस उभर सकती है, जो हमने गुजरात में नहीं किया। 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के अवसर पर मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी MAHE मणिपाल ने कन्नड़ और क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। यह घोषणा हाल ही में UGC द्वारा प्रसिद्ध तमिल कवि, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और बहुभाषित चिन्नस्वामी सुब्रमण्यम भारती की जयंती को भारतीय भाषाओं के लिए एक स्मारक दिवस के रूप में घोषित करने और शैक्षिक क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने के मद्देनजर की गई है। संस्थान MAHE की एक विज्ञप्ति में कहा गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार ने शपथ ले ली है। शिमला के रिज मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सुखविंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। सुखविंदर सिंह ने शनिवार को ही कहा कि हाईकमान सीएम बनने के बारे में जो फैसला लेगा वो सभी को मान्य होगा। कांग्रेस आलाकमान ने उन पर विश्वास दिखाया और वे हिमाचल प्रदेश के सीएम बन गए। खास बात यह रही कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिभा सिंह भी पहुंची। प्रतिभा सिंह का नाम भी सीएम पद की रेस में था, लेकिन सुखविंदर का नाम ही सीएम पद के लिए फाइनल हुआ। हालांकि आज सीएम पद की शपथ से पहले सुखविंदर सिंह प्रतिभा सिंह से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे।
इसके बाद प्रतिभा सिंह भी शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर पहुंची। उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले कहा कि सुखविंदर सिंह से कोई मनमुटाव नहीं है, सभी को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी चलती है। तेलंगाना पुलिस ने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला का अनिश्चितकालीन अनशन तुड़वाया और उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें शनिवार देर रात हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल शर्मिला को राज्यव्यापी पदयात्रा जारी रखने की अनुमति नहीं मिली। इसके खिलाफ उन्होंने शुक्रवार को हैदराबाद में पार्टी मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। पार्टी ने बताया कि पुलिस ने मीडिया कर्मियों, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को घटनास्थल से जाने के लिए मजबूर किया और देर रात करीब 1 बजे शर्मिला को बलपूर्वक अस्पताल में भर्ती कराने से पहले उनका अनशन तुड़वाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर और गोवा के दौरे पर हैं। सुबह नागपुर में पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र से पीएम मोदी गोवा जाएंगे। गोवा में वे मोपा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। गोवा में वे 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में भी हिस्सा लेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने नागपुर मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन किया और फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन से खपरी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी की। इसके बाद पीएम मोदी नागपुर और शिरडी को आपस में जोड़ने वाले समृद्धि मार्ग के पहले फेज का उद्घाटन और नागपुर में नवनिर्मित एम्स देश को समर्पित करेंगे। रामपुर खेर नाजुखा में बैटरी फटने से लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियां हुई फेल। घंटों की मशक्कत के बाद भी दमकल तंत्र हुआ फेल। मकानवासियों ने दमकल अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी। घंटों की मशक्कत के बाद आसपास के लोगों ने आग पर पाया काबू। दमकल की 2 गाड़ियां हुई मौके पर फेल। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी को संभालने लगे दमकल अधिकारी, जिससे नाराज मकानवासियों ने दमकल अधिकारियों की लगाई क्लास। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर को नष्ट कर दिया है। यूक्रेनी सेना ने भी शनिवार को बताया कि रूस की ओर से देश के कई हिस्सों में मिसाइल, रॉकेट और हवाई हमले किए गए, जिन्हें वह महीनों से जारी प्रतिरोध के बावजूद जीतने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। 9.5 महीने से जारी इस युद्ध में रूस का ध्यान अब यूक्रेन के उन 4 प्रांतों पर केंद्रित हो गया है जिन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गत दिसंबर में कब्जा करने का दावा किया था। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। दिशा पटानी संग रिलेशनशिप की खबरों पर अलेक्जेंडर ने किया रिएक्ट। अब समाचार खेल जगत की। अपने आखिरी वर्ल्ड कप से बाहर हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल की शर्मनाक हार। आखिर में समाचार बाजार की। आम नागरिक को इस साल के अंत तक मिलेगी एक और खुशखबरी। बिजनेस में लगेंगे 4 चांद, गडकरी का ऐलान। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर में मौसम के बिगड़े तेवर, चक्रवात मैंडूस का असर। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक अशोक खेनी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र वितरित किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि महाराष्ट्र के साथ बढ़ते सीमा विवाद के बारे में मंत्री अमित शाह को दी जानकारी। चक्रवात मैंडूस का असर, बेंगलुरु के लिए येलो अलर्ट जारी। मोइली का कहना है कि कांग्रेस ने गुजरात के नेताओं को नीचा दिखाया, जिससे चुनाव में हार हुई। हिमाचल प्रदेश में अब सुक्खू सरकार, सुखविंदर बने सीएम, मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम। तेलंगाना पुलिस ने वाईएस शर्मिला का अनिश्चितकालीन अनशन तुड़वाया, अस्पताल में भर्ती। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।